नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड का नारा लगाया गया है और ये प्रदर्शन 24 जुलाई यानी कि कल पूरे देश भर में करने की घोषणा कर दी गई है। सभी से ये आह्वान किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र जुटे और इसे सफल बनाएं। तो कल के विरोध प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की तैयारी क्या कुछ है आपको बताएंगे, लेकिन जंतर मंतर से सुबह से ही अभिजीत दीपके गायब है। एक ट्वीट अभिजीत दीपके का आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं बहुत बीमार हूं, मुझे फीवर है, मैं पेन किलर खा रहा हूं, लेकिन वादा करता हूं कि मैं जल्द लौट आऊंगा। लेकिन दीपके कब वापस आएंगे जंतर मंतर में, उसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन जंतर मंतर से भारी विरोध की खबरें भी सामने आ रही है। भगदड़ मच चुका है, मार पिटाई की तो खबरें हर घंटे सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि निहंग सिख और कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के बीच में झड़पें भी हुई है। तो क्या कुछ चल रहा है, एक एक पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, संसद चलो के बाद एक और अनाउंसमेंट किया गया है कि कल पूरे देश भर में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये पोस्टर भी जारी किया गया है। क्या अब इनकी तैयारी दिखाई दे रही है? कोई तैयारी नहीं है, ये किसी चीज को एलोंगेट करना चाह रहे हैं। दे वांट टू टेक दिस प्रोटेस्ट अप टू इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त तक इसको एक्सटेंड करेंगे। इसमें बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है और ये आदमी सवेरे से गायब है। कहाँ गायब है, कहाँ मीटिंग कर रहा है, किससे मीटिंग कर रहा है, कहाँ से ये पैसे उठा रहा है, क्या कर रहा है, ये किसी को कोई खोज खबर नहीं है। ये ताज़ी तस्वीरें हैं। वहाँ रोज भगदड़ मच रहा है, वहाँ एनार्की है। दिस प्रोटेस्ट इज विदाउट लीडर, विदाउट डायरेक्शन, विदाउट एनी कंक्रीट डिमांड। अब देखिए, यहाँ पे निहंग और इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, मारपीट हुआ। बाद में इन निहंगों ने एक वीडियो बनाया और वीडियो बना करके ये लोग साफ कह रहे हैं कि ये तो पिकनिक स्पॉट है, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, चिट्टा खा रहे हैं, वहाँ ड्रग चल रहा है। ये बकायदा इस निहंग ने वीडियो आकर के बना करके बताया। कई सारे लोग अलग अलग जो वहाँ जा रहे हैं, वापस निकल के आ रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अब तो नहीं आएंगे, लास्ट दिन है। क्योंकि यहाँ मामला ही कुछ और चल रहा है। हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, उल्टी पुल्टी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें हो रही है। आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात एक जो जानकारी आ रही है वो ये कि ये जो प्रोटेस्ट और सारी चीज़ें हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है बड़ा एक्टिव हो गया है। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट और जो काफ़ी जिसके ऊपर एक्शन की बात कही जा रही है वो ये कि योगेंद्र यादव का एक बयान आया। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि संसद से अब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी नहीं बच सकती, संसद से अब कोई फैसला नहीं हो सकता, सड़क पे फैसला होगा। मतलब आप एनआरकी को जो है इनवाइट कर रहे हो। सड़क पर ही सब कुछ हो रहा है ना। जो आदमी चुनाव लड़ता है, जमानत जब्त हो जाती है। सारे लोग जीत गए, आम आदमी पार्टी में भी रहा, फिर अपनी पार्टी खोला, फिर कांग्रेस पार्टी में भी गया। जिसे जनता ने रिजेक्ट कर दिया, ये मीठा जहर, ही इज अ स्वीट पॉइजन, वो आकर के बता रहा है कि पार्लियामेंट को खत्म कर दो, सड़क पर ही सब कुछ फैसला होगा। अब ये खबर आ रही है कि इस तरह के भड़काऊ बयान के ऊपर, और ये मत भूलिए, बाकायदा दिल्ली पुलिस को एनएसए लगाने की अनुमति दे दी गई है इन लोगों के ऊपर। अब ये खंगाला जा रहा है कि योगेंद्र यादव ने जब पिछले ये क्या है, ये आंदोलन जीवी शाहीन बाग होता है, वहां मुंह उठा करके पहुंच जाता है। जब किसान आंदोलन होता है वहां किसान नेता बन जाता है, कभी जो माइनॉरिटी का नेता बन जाता है, सलीम नाम रख लेता है, तो कभी वो किसान नेता बन जाता है, फिर अभी स्टूडेंट लीडर बन गया है। ये बहुरूपिया इसने रिटर्न में इसने एश्योरेंस दिया था दिल्ली पुलिस को, जब किसान आंदोलन 26 जनवरी को लाल किले पे जो कोहराम मचा था। ही वॉज द वन हु गेव द एश्योरेंस कि कोई भी ट्रैक्टर इधर उधर नहीं जाएगा। अब बताया ये जा रहा है कि वो केस जो है वो खुल सकता है, इसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो कुछ न कुछ तो क्रैकडाउन करना पड़ेगा। ये तेलचट्टों के साथ
ये बहरूपिये जो मिक्स कर गए हैं, इनका तो इलाज होना जरूरी है। अब देखिए, ये वहाँ किसी की पिटाई हो रही है, भगदड़, ये जंतर मंतर में जो लोग वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, वहाँ भाई कोई कंट्रोल, कोई कमांड, कुछ नहीं, यहाँ कोई नेता नहीं आ रहा। लेकिन सर एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि काफी संख्या में तो लोग पहुंच रहे हैं, इस बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अचानक से आ कहाँ से रहे हैं? और खाने की जो व्यवस्था नजर आ रही है, कभी कोई पिज्जा डिलीवर कर रहा है, कोई बर्गर कर रहा है, सुबह तो प्लेट थाली जो है वो बांटा गया, 2-2 हजार थालियां बांटी गई। कौन भेज रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसकी कोई डिटेल सामने इसकी भी डिटेलिंग आ रही है, मालूम चल रहा है भाई, कोई कनाडा से, कोई लंदन से, कोई न्यूयॉर्क से, वहाँ ऑनलाइन पेमेंट करके भेज रहे हैं। जो कल एक करीब बताया जा रहा है कि 1000 के आसपास जो है वो बर्गर डिलीवर हुआ मैकडोनल्ड से, वो कोई अमेरिका से ही। डिलीवरी बॉय से पूछा जाता है भाई कहाँ से आए हो, तो कहते हैं कि नहीं बस हम तो ऐसे ही हैं। और सबसे बड़ी बात जो जानकारी आ रही है कि यहाँ जो भीड़ उद्दंडता और लड़ाई पीट जो हो रही है, ये सीलमपुर से, शहादरा से और बाटला हाउस से, ये जो आपका ये जो शाहीन बाग का इलाका, मुस्लिम क्राउड जो है यहाँ पे अब ज़्यादा आ रही है, और कुछ बड़ा जैसे हर दिन कुछ न कुछ वहाँ हो रहा है। तो ये जो अलग तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, कहाँ है भाई? भगदड़ के बीच में अगर इस तरह की एडवाइजरी आती है कि 6:30 के बाद जितने भी कनॉट प्लाजा के आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट है, ऑफिस है, सब कुछ बंद कर दिया जाए, इससे एक डर का माहौल भी तो क्रिएट हो रहा है। भाई गुंडे आ गए तो क्या करेंगे? 3 दिन से लगातार ये चल रहा है। ये कोई स्टूडेंट है? ये वांगचुक कहाँ है? कोई पूछेगा नहीं उससे। और टेलीविजन चैनलों के ऊपर मैं देख रहा हूं एंकर्स को महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। आप जो है, जो नॉर्मल लाइफ जो है सिविलियंस का, वो खतरे में है, और यहां महिमा मंडन है, छात्र आंदोलन हो रहा है। भाई छात्र कहां नजर आ रहे हैं? छात्र नजर आ रहे हैं, यहां गुंडे बदमाश नजर आ रहे हैं। कहां? भाई ये सवाल का जवाब कौन देगा? कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? पेपर लीक के लिए तो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है, और यहां जो रोज दंगा हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबल है क्या? अखिलेश यादव रिस्पॉन्सिबल है? राहुल गांधी को तो सोनम वांगचुक की पत्नी ने सीधा सीधा दरकिनार कर दिया। और जब वो गए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ पीएम के आवास के बाहर, जिन्होंने धरना दिया, अब उनकी पत्नी गीतांजलि कह रही है कि ये बहुत गलत है, राहुल गांधी ने गलत किया। तो भाई गीतांजलि को आकर के बताना चाहिए कि निहंग और ये क्यों झगड़ रहे हैं, उनके नाक के नीचे, उनके स्टेज के नीचे रोज मारपीट क्यों हो रहा है, कोई रोज जो है पुलिस वाले के ऊपर हमला क्यों हो रहा है? somebody has to take it. दीपके का ट्वीट है, कह रहे हैं कि आई एम डाउन विद फीवर। यस, यू आर डाउन विद सो मेनी थिंग्स। अब दिक्कत क्या है कि फीवर अगर है तो वहीं बैठ करके रह लो भाई। आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट की जो है आदत लगी हुई है। आप लोग न पॉलिटिशियन हो, न आंदोलन जीवी हो, न आंदोलनकारी हो। आप इस चीज के लिए बने नहीं हो। आप केजरीवाल ने तुमको उठाया और उठा करके यहाँ पे ला करके बैठा दिया, उसमें से ये लोग समझ रहे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, 1 नेशन 1 डे 1 डिमांड 1 सिटी। भाई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया क्या सीजेपी का? भाई आप तो अलग अलग शहर में नारा दिया गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डे 1 डिमांड। कह रहा हूँ भाई, अचानक एक दिन में इतना आपके पास संगठन आ गया। ये तो काम कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर सकती। ये तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पूरा प्रोसेस लिखा है कि कैसे आप पहले परमिशन ले, लोगों को इकट्ठा कराएं, फिर लोगों को बताएं क्या करना है, सब कुछ प्रोसेस भी लिखा। अच्छा, इनको लग रहा है तो खैर अच्छी बात है। ये अगर ये लोग करना चाह रहे हैं, ये लोग करें। इनको ये लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट आ गया है। वो कल इस समय तक मालूम चल ही जाएगा कि भाई आप जो है डेट रखे हो, किस तरह से पब्लिक में भी, मुझे लग रहा है कि एज एन स्ट्रैटेजी वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारे पास समर्थन है। ऐसा तो नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि सिर्फ जंतर मंतर है, पूरे देश में लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, हमने कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया या कुछ नहीं दिया। तो ये मुझे लग रहा है, ये काफी सवाल है कि सरकार तो तैयार है कि वो बातचीत करेंगे। जेपी नड्डा की तरफ से, जितेंद्र सिंह की तरफ से, सभी की तरफ से बयान आया कि हमने बुलाया है, आप आइए, बात कीजिए, या तो आप हमारे दफ्तर में आइए या तो घर आइए। लेकिन सीजेपी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर सरकार को बात करनी है तो सरकार खुद जंतर मंतर पर आए, बातचीत यहीं पे होगी। देखिए, जब आप स्टैंड लगातार बदलते हैं, पहले आपने कहा भाई बातचीत हो, बातचीत के लिए तो हुआ, और सवेरे सवेरे आज जो जानकारी जितेंद्र सिंह ने दी, वो ये जानकारी दी कि कम से कम 4 बार इनको अप्रोच किया गया। आप कभी कहते हो कि भाई जंतर मंतर आओ, कभी कहते हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिल लेंगे, फिर कभी कहते हो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाकर के मिल लेंगे। भाई कौन गारंटी देगा?
ये दीप के कहेंगे कि भाई कोई मंत्री अगर वहाँ पे जाता है उसके साथ मारपीट नहीं हो, उसकी हत्या ना हो, ये गारंटी कौन लेगा? जिस तरीके से रोज भगदड़ हो रहा है, जिस तरह से अटैक हो रहा है, आप जो है आप पहले वहाँ पे तो व्यवस्था आप ठीक कीजिए। आपके कंट्रोल में कुछ नहीं, आप वहाँ रोज लड़ाई हो रही है, रोज भगदड़ हो रहा है, मारपीट हो रहा है, लोग घायल हो रहे हैं और आप इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। देखिए ये सब कुछ नहीं, ये सब प्यादे हैं, मास्टरमाइंड कहीं और बैठा हुआ है देश के बाहर और इनको प्यादे की तरह नचाया जा रहा है, ये लोग नाच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो जंतर मंतर से हर घंटे इसी तरह की बवाल भगदड़ की खबरें सामने आ रही है, जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, लेकिन बवाल के बीच में अभिजीत दीपके कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। सुबह से ही वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट वाले जगह से गायब बताए जा रहे हैं। ट्वीट करके उन्होंने बताया कि भाई मैं बीमार हूं, लेकिन कब लौटेंगे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इधर सरकार की तरफ से पहल की गई है, सरकार की तरफ से बोला गया है कि आप या तो दफ्तर आइए या तो घर पे बैठ के बातचीत कीजिए, लेकिन सीजेपी का कहना है कि वो कहीं अब सरकार से बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। अगर सरकार को बातचीत करनी है तो सरकार खुद जंतर मंतर पर आए। हालांकि ये जो प्रोटेस्ट है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है और प्रोटेस्ट में एक बहुत बड़ी साजिश की भी बू अब साफ साफ दिखाई दे रही है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।